हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनोज सक्सेस विजन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अभी आरपीएफ, एसआई और एएलपी के एग्जाम्स हो चुके हैं। इसके कुछ शिफ्ट हम आपके पास लेके आ रहे हैं जो आपको आने वाले जो एग्जाम्स हैं एनटीपीसी और रेलवे आरआरसी ग्रुप डी, जिसके लिए बेनिफिशियल होंगे। आपको जैसे पता है कि टीसीएस आपके एग्जाम कंडक्ट करा रही है, तो टीसीएस किस पैटर्न को फॉलो कर रही है, किस पैटर्न के हिसाब से जो क्वेश्चन से आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और करते हैं। ये है आपका 2 दिसंबर 2024 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैथ्स के सारे क्वेश्चंस में लेके आया हूं जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल दिया हुआ है कि ईंधन की कीमत लगातार 3 महीनों में 60%, 30%, 20% कम हो जाती है, लेकिन चौथे महीने में 60% बढ़ जाती है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है, ये बताना है। आपको पता है कोई भी चीज जो है ना वो हमेशा 100% होती है। कितनी होती है? 100%। मैंने बोला अगर ये 100% थी तो पहले मंथ क्या हुई? पहले मंथ ये हुई 100% से 60% कम, तो कितनी परसेंट हुई होगी? आपको पता है 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5। 5 में 3 कम हो गई तो कितनी बची? तो आप बोलेंगे 2/5 हुई। फिर 30% लेस हुई तो कितनी बची? 7/10। ठीक है, कितनी बची? 7/10। फिर से कम हुई है 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 5 में 1 कम हो गई तो कितनी बची? 4/5। ठीक है, और उसके बाद बोला है लेकिन चौथे महीने में 60% बढ़ जाती है। चौथे महीने में क्या हुई? ये जितनी भी हुई थी ना इसमें इंक्रीज हुआ है कितना? 60%। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने लिखा है 3/5। बढ़ने का मतलब होता है 5 में 3 की बढ़त। 3 की बढ़त का मतलब 5 पहले था, 3 और ज्यादा हो गया तो कितना हो गया भाई? 8/5। आपको इसी को क्या करना है? सॉल्व करना है। देन चेक करना है कि जो वैल्यू 100 थी वो अब कितनी हो गई। उसके बाद उसने कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी की बात किया है तो वो हमारा आंसर निकल जाएगा। काट देते हैं। 10 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो गया। 5 से 2 टाइम्स 5 5 जा 25 है। इसको 25 ही बने रहने दीजिए। इक्वल टू मल्टीपल कीजिए। 8 चौ 32, 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 इंटू 32। अगर मैं 28 को भी लगभग अगर हम देखें तो अगर इसको मैं कैंसिल आउट करता हूं 25 से तो ये जाएगा 25 से कम 25, या इसको 100, देखो परसेंटेज में बोला है वो। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किस में आई है? फ्रैक्शन में। परसेंटेज बनाने के लिए आपको 100 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो हम अगर इसको ऐसे भी या फ्रैक्शन पे ही पहले निकाल लेते हैं, बाद में उसको सॉल्व कर लेंगे। इसको मल्टीपल करते हैं तो ये हो गया 28 इंटू 32। 8 दूनी 16 कैरी 1, 2 दूनी 4, 8 3 24, 24 4 28, 29 की 9 कैरी 2, 3 दूनी 6 और 2 8। तो ये कितना हो गया? 89896 डिवाइड बाय 25। अगर मैं इसको 25 से कैंसिल आउट करता हूं तो ये हो जाएगा 25 3 जा 75। देन कैरी कितना हो गया? 14 146। 25 5 जा 125। मतलब देखिए 100 में अगर 35 माइनस करता हूं ना तो बचेगा 65। मतलब 35 के बाद कुछ आएगा ना, मतलब 65 से थोड़ा कम आंसर आएगा। तो 65 से थोड़ा कम आंसर क्या है? 64.16। यही आपका इस सवाल का आंसर है। और क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है, क्योंकि वैल्यू अभी एट अ टाइम में कितनी बची है? 35 पॉइंट समथिंग बची हुई है। ठीक है, बात आई समझ में? बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल बहुत बढ़िया आए थे। कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे में तय करता है और कुछ अधिक दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे में तय करता है। तय की गई पूरी दूरी के लिए उसकी औसत गति कितनी है? यहाँ पे आपको एवरेज स्पीड पता होना चाहिए। आपको जैसा पता है कि जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, मैंने बोला भाई 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितना टाइम चला? 2 आवर्स। तो टोटल कितना किलोमीटर ये कवर कर लिया? तो आप बोलेंगे 20 किलोमीटर कवर किया।
देन अगेन उसने क्या किया, 6 किलोमीटर के आवर से 4 आवर, 6 4 जा 30, तो ये 24 ये हो गया, 20 प्लस 24 डिवाइड बाई ये 2 आवर्स, ये 4 आवर्स 6 आवर्स, तो आप 8 करेंगे तो ये हो गया 44 डिवाइड बाय 6 आवर्स। एवरेज स्पीड आ जाएगा 6 6 7 42, 7 पॉइंट लगभग 7 के साथ देखिए कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। बिल्कुल आसान सा सवाल था ये, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा परेशान होने वाला कुछ डाटा नहीं दिया हुआ था, कैलकुलेशन भी इजी थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम शिफ्ट करते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक b इज ग्रेटर देन 1 के लिए दो संख्याओं को 6344 एंड 42b8 का गुणनफल 12 से विभाजित, ध्यान से समझना, इसने बोला है ये जो संख्या है ना ये 12 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है, और b की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, तो बताइए b की वैल्यू क्या होगी। भाई देखिए जब भी किसी का ऐसा मल्टीपल है ना और आपको 12 से चेक करना है, मतलब आपको ये समझ जाना है कि जो संख्या 12 से अगर आप कैंसिल आउट कर रहे हो ना, तो वो संख्या 4 से भी जानी चाहिए और 3 से भी जानी चाहिए, क्या 4 से भी जानी चाहिए 3 से भी जानी चाहिए। 4 से जाने के लिए हमें यहां देखा हमने तो 4 से तो 44 जा रहा है, 4 से ये भी वैल्यू जानी चाहिए, तो ये वैल्यू 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलती है कि लास्ट के 2 डिजिट यदि 2 से जा रहे हैं तो वो पूरी संख्या भी 2 से क्या हो जाएगी, भाग लग जाएगी। बहुत बढ़िया, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भाई यहाँ क्या वैल्यू रखूं मैं कि ये 4 से कैंसिल आउट हो जाए। देखिए मैं अगर 0 8 करता हूं हो जाएगी, बट इसने बोला है हमें ना b को 0 नहीं रखना है, b को ग्रेटर देन 1 रखना है, तो 0 8 तो नहीं हो सकता। मैं और क्या रख सकता हूं, अगर 18 रखूंगा तो 4 से कैंसिल आउट नहीं होगा, 28 हो सकता है, 48 हो सकता है, 68 हो सकता है और 88 हो सकता है। इतनी वैल्यू हमारे को यहाँ पे मिल सकती है, 2 4 6 और 8। अब हमें देखना है 3 का डिविजिबिलिटी। 3 का डिविजिबिलिटी बोलते हैं सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 देन ऑल्सो नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो हमने बोला अगर ये सारी संख्याएं 3 से कट जाए इनका सम, तो मैंने देखो 6 तो कट रहा है, 3 भी कट रहा है, 4 4 8 और ये 4 12, देखो ये भी 3 से कट जाएगा, ठीक है ना, ये भी 3 से कट गए तीनों, यहां बचा 2 8 और 2 10। मैंने बोला ये 3 से कटने के लिए ना मुझे 2 चाहिए, सबसे छोटी वैल्यू क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 लिखते साथ 12 3 से कट जाएगा। लेकिन अगर मैं 10 में 4 जोड़ू 14 नहीं कटेगा, 10 में 16 नहीं कटेगा, 10 में 8 18, ये तो यहाँ 2 वैल्यू पॉसिबल है भाई, 2 और 8। अब उसने क्या बोला है, से विभाज्य है तो b का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। इस b का क्या निकालना है, हमें न्यूनतम मान निकालना है, तो b का न्यूनतम मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 तो ऑप्शन में नहीं दिया है, हमने कैलकुलेशन कुछ वो किया होगा, एक बार और चेक कर लेते हैं। 3 से 6 कट रहा है, 3 कट रहा है, 4 4 4 ये भी कट रहा है, 8 और 2 10, 10 में हमने 2 जोड़ा 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन 10 पे यदि हमने क्या ऐड किया, 6 तो 16 नहीं होगा, 4 14 हो जाएगा, 18 तो ये 8, 2 वैल्यू बन रही है हमारे पास, ठीक है ना, या तो मैं 8 रख सकता हूं या तो मैं 2 रख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि 4 से भी तो कटना चाहिए, और 832 4 से कटने के लिए ये तो कट ही रहा है, अगर ये भी कट जाए तो संख्या बिल्कुल 4 से कटेगी, और यहाँ 4 से चेक करने की वैसे नीड है नहीं। अब ऑप्शन में क्या क्या दिया है 2 4 6 8 में, ये देख लेते हैं। देखो उसने ना 2 4 6 8 में एक ही पॉसिबल वैल्यू दिया है 4, एक ही, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी तो यहाँ फुलफिल हो गई ना, तो यहाँ नहीं भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ 3 की डिविजिबिलिटी फुलफिल होना चाहिए, और देखो 3 के लिए हमने निकाला है यहाँ पे क्या हो सकते हैं, ये 4 वैल्यू, तो इसमें देखिए 4 वैल्यू के लिए ना एक ही ऑप्शन में देके रखा है, दैट इज अ 4, तो आंसर क्या लगाएंगे आप, 4 लगाएंगे, ठीक है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट, 6 अंकी संख्या 405437 में जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी एक अंकी संख्या है ताकि यह 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। देखो ये एक 6 अंकी संख्या, इसमें क्या जोड़ें कि ये 11 से क्या हो जाए, पूर्णतः पूर्णतः डिविजिबल हो जाए। आपको पता होगा 11 का डिविजिबिलिटी रूल, 11 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है अल्टरनेट नंबर का जो सम होता है उनका अगर हम डिफरेंस निकालें तो वो 0 या क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। चलिए देखते हैं, अगर मैं इस पे लगाता हूं 4054
नंबर 3 1। नेक्स्ट, ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको बता दे रहा हूँ क्या है ये। बड़ा ब्रैकेट -0.4 प्लस 4.6 का स्क्वायर प्लस 2 पॉइंट, सिंप्लीफिकेशन पे सवाल देके रखा हुआ है, डिवाइड बाय 5 माइनस 3.24। इसको सॉल्व करना है। देखिए हमने बोला 0.4, सबसे पहले तो छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 0.4 तो माइनस का 0.4 ही होगा। 4.6 का आपको स्क्वायर निकालना है। 4.6 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, कैरी 3, 6 चौ 24 दूनी 48, इनकामन की 1, कैरी 5, 4 चौ 16, 5 21, 2116, 2 के बाद डेसिमल तो 2116। 23 का स्क्वायर आपको पता होगा 5.29, 529 होता है 23 का स्क्वायर, डिवाइड बाय 5, तो इन सबके डिवाइड बाय 5 होगा। आफ्टर दैट माइनस करेंगे 3.24। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस सवाल में, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। तो 9 6 पहले इनको जोड़ दो, तो 9 और 6 15, 15 में से 4 गया तो 1, कैरी 1, ठीक है। 2 और 1 3, और एक कैरी बचा हुआ है अपने पास, ठीक है ना। तो 2 1 3 और 1 4, कैरी 1, 5 6 और 1 7, 5 और 2 7, तो ये है 77.41। 5 से अगर मैं इसको डिविजिबल करता हूँ तो 5 से कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है, 5 5 जा 25, फिर कितना बचा 5 2, फिर 5 24, लगभग 15.4। उसमें से अगर मैं 3 माइनस करूं, ठीक है ना, अब ये पॉइंट है तो इसमें से लगभग कितना माइनस कर रहे हैं अपन, 3.24, तो हमारा रिजल्ट आएगा लगभग में 2 2 1 12.2 के लगभग आएगा। अरे कुछ गड़बड़ हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई यहाँ, एक बार और चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। -0.4 हो गया ये, ठीक है। 4.6 का स्क्वायर हो गया तो ये कितना, अच्छा ओके ओके ओके, ये ब्रैकेट देखना है पहले कि ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ है, एक ब्रैकेट, एक फुल ब्रैकेट यहाँ लगा है, फिर ये होल ब्रैकेट लगा है, इसके पहले ये सिंपल, हाँ ठीक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4.6 का स्क्वायर एक बार और कर लेते हैं, 6 6 36, कैरी 3, 4 6 24 दूनी 48, इनकामन कैरी 5, 16 5 21, तो ये तो ठीक है भाई 21.16। 23 का स्क्वायर हो जाएगा 5.29, ठीक है, डिवाइड बाय 5, ये पूरे के बाद है, इस पूरे को पहले ये माइनस है, इस पूरे के बाद डिवाइड बाय 5 है, फिर माइनस का 3.24 है, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं, 9 6 15, कैरी 1, 2 3 और 1 4, 5 और 1 6, 26.45, इसमें 0.4 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5 0, ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 2, तो ये हो गया 26.05 डिवाइड बाय 5, 5 से काटेंगे, 5 5 जा 25, कैरी 1, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 5.21 में से 3.24 माइनस करेंगे, 11 में से 4 गया 7, ये आएगा आंसर 1.97, क्योंकि यूनिट डिजिट 11 में से 4, तो थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था, इसके लिए सॉरी है भाई, ठीक है ना, हो जाती है कैलकुलेशन मिस्टेक कभी कभी सवाल करते करते। तो आपका आंसर जो आएगा माइनस करके देख लीजिएगा, ये 1.97 आपका एग्जैक्ट आंसर है इसका। थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक करना चाह रहा है एग्जामिनर आपसे कि आप कैलकुलेशन कैसे कर पा रहे हैं, क्या आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, तो थोड़ा इस पे कमांड आपको बनाना है। नेक्स्ट वन देखिए क्या बोला है, एक ट्रेन है 336 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और 192 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। पूरी दूरी के लिए औसत चाल कितनी है। देखो पहले डिस्टेंस कितनी है 336, बाद की डिस्टेंस कितनी है तो है 192। टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 336 84, 336 डिवाइड बाय 84 प्लस 192 डिवाइड बाय 96, 192 डिवाइड बाय 96, आपको दिख रहा होगा ये 3 टाइम्स है, ठीक है, और 8 से अगर आप इसको करेंगे तो ये 4 टाइम्स है, ठीक है, तो 4 + 3 7, इसको ऐड ऑन करो, 6 2 8, 9 और 3 12, कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5, 528/3 और 4 7,
7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 साती 49, 50 3, 7 पाना 35, लगभग 75 के नियरेस्ट आ रहा है। ठीक है ना, लगभग कितना आ रहा है, औसत गति 75 के नियरेस्ट आ रहा है आपका। 6 और 2 8, 9 3 12 की 2 कैरी 1, 3 4 और 1 5, 4 और 3 7, 7 7 49, 50 × 52, 7 पाना 35। पूरी दूरी के लिए ट्रेन की औसत गति ज्ञात कीजिए। कुछ काटने में मिस्टेक कर दिए क्या? 8 चौ 32 और 4 चौ 16, बिल्कुल 4 बार जा रहा है ये। 9 ते, अच्छा ये 2 बार जा रहा है, सॉरी। 4 और 2 6, 6 तो 6 8 48 और 6 8 48, तो 88 आपका यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया? 88 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इशिता और ईशा एक व्यवसाय में 31:23 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ 2646 है तो इशिता और ईशा के लाभ के बीच क्या अंतर है? अच्छा सवाल है। देखिए, इनने ये बोला है, आपको ये पता है ये रेशो प्रपोर्शन का है और आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप हमें ये बोलता है यदि कोई पर्सन इन्वेस्टमेंट जितना करता है ना, तो प्रॉफिट भी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। अब इनने ये बोला है कि देखो, दोनों ने जो पैसा लगाया है ना, वो 31:23 लगाया है। कुल लाभ उसमें 2646 है। ठीक है ना, तो हम बोले कि कुल लाभ कितना, 3 और 1 4, 3 और 2 5, 54 की जो वैल्यू है ना वो 2646 है, 2646 है। तो इनके बीच में डिफरेंस, क्योंकि अंतर पूछा है ना, तो डायरेक्ट यहाँ डिफरेंस कर दीजिए आप। तो 11 में से 3 गया 8, ठीक है, और 2 में से 2 0, 8 का डिफरेंस है, तो हमें 8 की वैल्यू चाहिए। हमें किसकी चाहिए? 8 की वैल्यू। तो उसको क्या करो, 8 से गुणा कर दो, 54 से डिवाइड, काट दीजिए। 2 से 4 बार, 2 से 27, 3 से 9 बार, 3 से 3 8 24, 3 8 24 और 3 दूनी 6, फिर 9 से काट दो, कट रहा होगा तो 9 9 81 और 9 8 72, 8 चौ 32, लास्ट में 2 चाहिए, सभी में है, मल्टीपल करना पड़ेगा। 8 चौ 32 की 2 कैरी 3, 4 दूनी 8, 9 10 11, 112। 8 चौ किससे मल्टीपल होगा? 4 से। 8 चौ 32 की 2 कैरी 3, 4 दूनी 8, 9 10 11, 112। डिफरेंस 112 होना चाहिए, गड़बड़ कर दी क्या काटने में? मिस्टेक्स हो रही हैं, गलतियां, क्यों? ऐसी होनी नहीं चाहिए। जल्दबाजी कर रहे हैं क्या? चलो आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 1 4 है, 3 और 2 5 है, बहुत बढ़िया। पूरा आपका जो निवेश है, यदि कुल लाभ 2646 है तो हम इसको कुल लाभ में क्या करें, ये 54 जो है वो टोटल प्रॉफिट है, 2646, ठीक है। अब उनका डिफरेंस बताना है प्रॉफिट का। डिफरेंस यहाँ पे कितना है, तो 11 में से 3 गया 8 और ये तो 8, तो 8 की वैल्यू निकालना है, 54 नीचे, ठीक है। हमने 2 से काटा था, 2 चौ 8, 2 दूनी 4, 2 साती 14, 9 से काटते हैं, चलो 9 3 27, 9 दूनी 18, बचा 8, 9 9 81 और 9 चौ 36, 3 से काटेंगे, 3 नम 27 और 3 8 24, काटने में मिस्टेक हो जाती है। 8 चौ 32 की 2 कैरी 3, 4 9 चौ 36, 37 38 39, 392 इज अ राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा आप कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इधर उधर कैलकुलेशन में आपका सवाल गलत हो जाता है ना, तो आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक गांव की जनसंख्या 13,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,30,000 थी। पहले वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हुई। 2 वर्ष बाद इनकी जनसंख्या, देखिए ये जैसे सवाल होते हैं ना, तो इनको इंक्रीज वाला कॉन्सेप्ट लगाइए। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना ज्यादा बेहतर है। कैसे करेंगे? 1,30,000 है, ठीक है। पहले 10% इंक्रीज हुआ, मतलब 11/10 हो गया, और दूसरे वर्ष क्या हुआ, 25% की इंक्रीज, मतलब 25 1/4, तो 5/4। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। 4 से आपको ये 2 जीरो है ना, ये 25 टाइम्स कट का हुआ दिखेगा। 25 पंचे 125, मतलब आपके पास आंसर आ रहा है 130 इंटू 125 इंटू 11। यहाँ 11 है, मतलब संख्या ना 11 से कटने वाली होगी, वो आंसर आएगा। हमने बोला 3 और 1 4 4 11 है, 2 और 1 4 6 5 11, ये नहीं है ना। 5 और 1 6 7 5 12, ये नहीं है, 11 से नहीं कटती। 8 और 1 9 7 7 14,
9 और 5 14, ये भी 11 से कटती, तो ये दो में चेक कर लो कौन सा होगा। तो हमें पता है भाई लास्ट में 5 आएगा, लास्ट में 5 आएगा, क्योंकि 5 दिए 15, 5 आएगा, तो 5 इसमें, यही आपका आंसर है। तो थोड़ा सा कभी कभी ना ऐसे कुछ कैलकुलेशंस के लिए आप ट्रिक यूज कर लिया करें, ताकि आपका जो आंसर है ना वो जल्दी आ जाए। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को किसी सवाल में कोई डाउट आ जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसमें देख लें कि अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो हम उसको सुधार देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनमोल अपनी यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी 46 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष दूरी 69 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। देखो, आधी दूरी और शेष दूरी बोला है ना, मतलब डिस्टेंस सेम है। क्या है? डिस्टेंस सेम है। आपको पता होना चाहिए, यदि डिस्टेंस सेम होता है ना, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये लगा रहा हूं मैं। उसने बोला आधी 69 और आधी 46, तो 2 इंटू 46 इंटू 69 डिवाइड बाय 46 प्लस 69। इसको यदि सॉल्व करेंगे ना तो एवरेज स्पीड आ जाएगा 9, ये तो इसको यही रहने दो, जोड़ेंगे तो 9 और 6 15, कैरी 1, 6 4 10 और 11, 115। 13 से कट रहा है क्या? जिससे कट रहा है काट दो। देखो 23 से कटेगा, 23 दूनी 46 और 23 पंचे 115। ठीक है, तो पॉइंट में आ रहा होगा। यात्रा की लंबाई किलोमीटर में बताना है आपको। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, किलोमीटर में बता देंगे। 9 6 15, 6 4 10 और 11 115, 23 दूनी 46, 23 पंचे 115। ठीक है, तो 2 दूनी 4, तो ये 4 इंटू 69 डिवाइड बाय 5। क्या इसको इतना ही रख दे, कट नहीं रहा है, तो ये उसकी एवरेज स्पीड हो गई। अब उनने ये बोला है कितने घंटे चला है, 10 घंटे, तो एवरेज स्पीड से 10 घंटे चला देते हैं। तो 4 इंटू 69 डिवाइड बाय 5 इंटू 10, तो 5 से 2 बार गया, 2 से 4 दूनी 8 और 8 9 72, लास्ट में 2 आएगा। आंसर नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है उसका वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, और अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है और आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक सजेस्ट जरूर कीजिए। आप लोगों का जो हेल्प है वो ज़रूरी है, क्योंकि हमें अभी इस चैनल को थोड़ा सा ग्रो करने के लिए आप लोगों की मदद की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो आप लोगों से हम कोई कॉस्ट ले नहीं रहे हैं, हमारा आपके तरफ से कॉस्ट केवल इतना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रमोट कीजिए, थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी बोलिए। हम ऐसे वीडियो कंटिन्यू आगे लाते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। देखिए इसमें क्या बोला है, स्मॉलेस्ट नंबर, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट फ्रिक्शन अमंग देम। डिफरेंस बताना है आपको। मैं बता रहा हूँ, डिफरेंस बताने के लिए ना सबसे पहले तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर पता लगाना है। देखो मैंने ये बोला लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कैसे पता लगाएंगे, 16 14, 16 के ना पास में ही है ये, तो ये ना लगभग 1 के पास है इसकी वैल्यू। ये जो है 26 11 काफी डिफरेंस है, और 26 का आधा होता है 13, 13 से छोटा है, मतलब इसकी वैल्यू ना 0.5 से कम है। तो अभी तो ये बड़ी है, ये छोटी है, साथ साथ ये पूरा 1 है, मतलब ये अब सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ी वैल्यू तो मिल गई हमें। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, तो मैं आपको लिख दे रहा हूं, लार्जेस्ट वैल्यू जो मिली है हमें वो मिली है 7/7। स्मॉलेस्ट वैल्यू 9 का आधा क्या होता है, तो 9 का आधा 4.5 से बड़ा है ना 5। देखो अगर ये 4.5 से बड़ी है मतलब ये वैल्यू भी बड़ी है। ठीक है ना, अगर ये मतलब 0.5 4.5 से बड़ी है मतलब आधे से ज्यादा, और ये आधे से कम है, तो सबसे छोटी 11/16 है। स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट है 11/16। इन्हीं का डिफरेंस पूछा है, तो हमने बोला 1 माइनस 11/16, 16 इधर जाएगा, 11 माइनस तो आएगा
0.04 जो है ना वो आपकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। इतना डिस्काउंट दे दिया उनने। और इसने बोला और इसी की वैल्यू ये रखी है, ठीक है ना, ये रखी हुई है आपकी डिस्काउंट, ठीक है। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, यदि कोई छूट ना दी जाए तो उसे 25% का लाभ होता। हमने बोला ये कोई भी अगर छूट नहीं देगा ना तो वो जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 125% की वैल्यू होगी। ध्यान समझना, क्या ये 940.8 जो है ये, क्योंकि बेच दिया ना उसने, देखो छूट देने के बाद बेचा है तो ये सेलिंग प्राइस है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। अगर इसमें हम कोई भी छूट नहीं देंगे तो हम कितने में बेचेंगे, एमआरपी में बेचेंगे क्या नहीं बेचेंगे। मैं इसको रेशो से समझाता हूँ आपको, रेशो से अच्छा समझ में आएगा, इसमें आप कंफ्यूज हो गए। देखो मैं इसको रेशो से समझाता हूँ। इसने बोला है यदि आप कोई छूट नहीं देंगे तो 25% का लाभ होगा। मतलब एमआरपी में ही अगर आप किसी चीज को बेचते हो तो वो 125% है। कितना है, 125%। सीपी जो होता है वो कितना होता है, तो सर बोलोगे आप सीपी 100% होता है। हमने बोला इस एमआरपी पे 2 डिस्काउंट दिया है उसने, उसके बाद ये प्राइस है, लागत मूल्य पूछा है, सीपी की वैल्यू पूछा है, समझ रहे हो ना। तो हमने बोला 125% में अगर मैं इसको डिस्काउंट कर दूं तो वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, तो वो इतनी होगी। मैं डिस्काउंट करके अभी मैंने निकाला था, एक बार और निकाल देते हैं। 125 का 16/100 इंटू 44 तो 56/100। इसकी वैल्यू जो है ना वो सवाल में देके रखा है 940.08, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये जो वैल्यू है इतने की वैल्यू है। तो मैंने बोला 100% की वैल्यू के लिए क्या करो, पहले तो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, फिर 100 से इधर मल्टीपल करके जो आएगा उसको डिवाइड कर देंगे। तो मैंने बोला अगर ये पॉइंट हटाता हूँ ना तो पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा सकता हूँ। 2 0 से 2 0 मैंने कैंसिल आउट कर दिया। 25 से 4 बार जाएगा, 25 से 5 बार जाएगा, ठीक है। 4 से ये 4 बार जाएगा। मैंने क्या बोला, उधर 100 से मल्टीपल करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो वो होगी 940.08 इंटू 100 डिवाइड बाय 5 इंटू 4 इंटू 56। मैं अगर 5 से इसको काटूं तो ये 20 बार जाएगा, 4 से काटूं तो ये 5 बार जाएगा, ठीक है। और ये 4 से काट रहा है, 4 1 4 4 चौ 16, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, फिर 4 तिया 4 चौ 16, 4 पंचे 20 शून्यम और 4 दूनी 8। फिर 2 से काट सकते हैं इसको तो 2 साती 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 साती 14, 2 पंचे 10, 2 एकम 2। 7 से काटेंगे तो आ जाएगा 7 एकम 7, बचा 4, फिर 7 छिंग 42, 5 साती साती 49 और ये लगभग 7 9 63, तो लगभग 9 के समथिंग। तो 16 पंचे 80, 8000 के पास आंसर आएगा। देखो सारे ऑप्शन 8000 के पास है भी, बिल्कुल नियरेस्ट आंसर निकालना पड़ेगा तो गुना करना पड़ेगा। 9 5 45 की 5 कैरी 4, 7 अपना 35, 36 37 38 39 की 9 कैरी 3, 6 पंचे 30 33 कैरी 3, 5 एकम 5 और 3 8, 8300 के आइट साइड आएगा। ये आपका आंसर है, वो हमने लगभग में लिए इसलिए उतना आ रहा है। आंसर है 8363, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बट अच्छा सवाल था ये भी। एक विक्रेता 25% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है, लेकिन वह ऐसे बाटों का उपयोग करता है जिसका वजन उन पर अंकित वजन से 55% कम होता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है, दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए। देखो 2 बार धोखा कर रहा है वो बोल रहा है कि भैया मैं ना 1000 नहीं, वो बोल रहा है कि मैं 1000 ग्राम नहीं बेच रहा हूं, जबकि मैं उसको घाटे में बेच रहा हूं। तो वो बोल रहा है मैं 1000 ग्राम 1000 रुपए में दे रहा हूं, ऐसा मान के चलो आप। जो भी ये जो वेट होता है ना, वेट को ही आप रुपए मान लो यहाँ पे, जब भी आपको ये वेट वाले क्वेश्चन आते हैं। हमने बोला 1000 की नहीं, उसने बोला 25% हानि में बेच रहा हूं। मतलब कितने में बेच रहा हूं मैं, 1000 की चीज को 750 में बेच रहा हूं, ये बोला उसने। लेकिन उसने क्या किया, दिमाग लगाया, मैं 1000 नहीं दूंगा, मैं क्या दूंगा, 55% कम बाट का यूज करूंगा। तो कितने का यूज करूंगा मैं, 450 ग्राम का यूज करूंगा 1000 ग्राम की जगह। मतलब 450 ग्राम तौल के 750 ग्राम का पैसा वसूल लिया। तो कितना प्रॉफिट कमाया, 300 का प्रॉफिट कमाया। किस पर, 450 पर इंटू 100। 1 0 से 1 0 काटो, 5 9 45, 5 दूनी 10, 3 दूनी तो 600/9, लगभग आंसर आएगा 9 7 में ज्यादा आ जाएगा, 9 छक 54, 9 छक 54, 66 6
पॉइंट, ये 66.66, ये आपका करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था ये भी, समझ में आया होगा आपको। तो जब भी ये जो वेट वाले सवाल आते हैं ना, कितना बेचा क्या, आपको जो प्राइस है ना, वेट को ही प्राइस मान लेना है, ठीक है, आसान हो जाता है सवाल, नहीं तो अरेंज करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। देखिए आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन पेपर है, अच्छे सवाल आए हैं सारे के सारे, ठीक है ना, बिल्कुल आसान नहीं है ऐसे कि आपने देख के ही सीट उड़ा दिया। मानसी और नेहा ने मिलकर एक व्यवसाय 40,400 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 5,000 के कुल लाभ में मानसी का हिस्सा 1900 था, तो नेहा का कितना? ध्यान समझना। देखो इनने 40,400 निवेश किया, 5,000 में 1900 है, रेशो कैसे निकालोगे? टोटल प्रॉफिट है 5,000, इसमें एक को अगर 1900 मिला है ना, तो ये बात कंफर्म है कि दूसरे को ना 3100 मिला होगा। कितना मिला होगा? 3100 मिला होगा। तब तो 31 और 19 मिलके 5,000 बनेंगे। हमने बोला रेशो निकाल लो, तो आप बोलोगे सर रेशो जो है ना वो 19 और 31 का है। तो हमने बोला 50 की वैल्यू है ना, ये 50 की वैल्यू है, कितना? 40400। किसका हिस्सा बताना है हमें? नेहा का निवेश बताना है। ये मानसी का हिस्सा है, ये मानसी का, ये नेहा का। तो नेहा की वैल्यू 31, तो हमें 31 की वैल्यू फाइंड करना है। 31/50, 0 से 0 काटेंगे, 5 से 5 8 है 40 और 5 8 है 40, 8। लास्ट में हमें क्या चाहिए? यूनिट डिजिट 8 चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में है। तो आप चुपचाप इसको आंसर लगाइए, देन आगे बढ़िए। एग्जाम में इतना समय नहीं रहता है कि इसको क्रॉस चेक करते बढ़ते, 100% वही आंसर होगा, ठीक है ना। आपको चेक करने की जरूरत नहीं, फिर भी आपको लगता है आप चेक कर सकते हो, बट टाइम बचाना आपका काम है, ठीक है। नेक्स्ट, 8 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से 5 संख्याओं का औसत 20 है, शेष 3 संख्याओं का औसत देखो। क्या सवाल है ये? कुछ भी नहीं है भाई, इनने तो बेवकूफ बना दिया, ठीक है। तो इस सवाल में कुछ करना ही नहीं। अरे भाई जब औसत में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो बाकी बचे में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो शेष 3 संख्याओं का औसत भी क्या होगा? चुपचाप 20, खत्म कहानी। तो ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया उन्होंने। एक वर्ष के पहले 3 महीनों में ललित की प्रतिमाह औसत कमाई 4,080 थी। अप्रैल में उनकी कमाई पहले 3 महीनों की औसत कमाई से 75% ज्यादा थी। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रतिमाह औसत कमाई 66,405 है, तो मई से दिसंबर तक ललित की प्रतिमाह औसत कमाई क्या होगी? अच्छा ठीक है, बढ़िया सवाल दिया है। 3 महीने की है 4085, पहले 3 महीने की औसत कमाई कितनी है? 4080 है, ठीक है ना। और चौथे महीने कितनी है? 75% ज्यादा है। 75% ज्यादा का मतलब 7/4, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0, 7 से गुणा कर दूंगा तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7,140। चौथे मंथ कितना है? फोर्थ मंथ 7,140, ठीक है। मैंने बोला एक काम करते हैं, इनका पूरा चारों मंथ का एक साथ एवरेज निकाल लेते हैं। 3 से गुणा करूंगा, 3 शून्यम शून्य, 3 8 24 और 3 चौ 12, 3 चौ 12, ठीक है। 12,240 और ये है 7,140। तो ये हो गया 0, ये हो गया 8, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 1। 19,380 रुपए इनकी क्या हो गई? ये 4 मंथ की। एवरेज की बात करूं तो एवरेज हो जाएगा 4 चौ 16, 4 8 32, है ना, 4 चौ 16, 4 8 32, फिर 4 चौ 16 और 4 पंचे 20, 4845 है 4 मंथ की जो उनकी एवरेज है, ठीक है ना। मैंने बोला पूरे 12 मंथ के एवरेज से कितना कम है, तो पूरे 12 मंथ के एवरेज से कम है 5 में से 5 गया 0, 10 में से 4 गया 6, 3 में से 8 तो 5, और ये हो गया तुम्हारा 5, 5 में से 4 गया 1 और 6 तो 6 है। तो कितनी कम है ये? 6,000 कितनी? 61,560 है, ठीक है। अब ये जो 61,560 है ना, कितने मंथ में कम है? तो ये है 4 मंथ में। कितने मंथ में कम है ये? 4 मंथ में। तो मैंने बोला 4 मंथ में कम है, तो ये टोटल 4 मंथ हो गया। बटेगा कितने में? तो आप बोलोगे सर पूरे 8 मंथ में बांटना है इस एवरेज को, क्योंकि इधर कम है तो किनके पास होगा ज्यादा? 8 लोगों के पास ज्यादा होगा, और उसमें इसको जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने बोला 4 से इसको काटा 2 बार, 2 से 2 तिया 6, 2 शून्यम शून्य, 2 7 14, 2 8 16, 0। 30,780 जो है ना उस एवरेज में क्या होगा? जुड़ जाएगा 8 के लिए। तो आंसर आएगा
405 प्लस 30780, 30780, ये हो गया 5 8 7 4 11 की 1 कैरी 1 7 6 3 9, 97,185 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। ये देखो अच्छा सवाल था भाई, बहुत अच्छा सवाल था, कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, बढ़िया सवाल था ये। इसको आप एक बार खुद से करके देखिएगा, ठीक है ना। जो भी मैं सवाल कराता हूँ ना, आप पहले खुद से पॉज करके ट्राई करके देखिए, और उसके बाद फिर देखिए कि आपसे बन रहा है नहीं बन रहा है, या कहीं कोई मिस्टेक हो रही है, तो वो 2 बार रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशो इज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा रेशो कौन सा है ये बताना है, सबसे छोटा कौन सा है। देखो सिंपल दिख रहा है यार, सबसे छोटा रेशो देखो, सबसे छोटा हमने बोला, जैसे मैंने लिखा मान लो 1/1, या यहाँ पे मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको, जैसे मान लो लिख दिया, मैंने लिख दिया 2/4 और मैंने लिख दिया 4/2, कौन सा बड़ा होता है, तो 2 2 जा 4, जिसकी ऊपर वैल्यू अगर बेस सेम है, और ये देखो ये है क्या आधा, मैंने बोला सेम अगर बेस हो, इन सबका अगर सेम में बेस सेम भी बना लूं, तो जिसकी वैल्यू नीचे बड़ी होती है वो छोटा होता है कि नहीं होता है। अरे भाई सबसे बड़ी जिसकी वैल्यू नीचे है तो वही तो छोटा होगा। मैंने बोला ये तो देखो 10 है, इसकी वैल्यू कितनी है 10, काफी ज्यादा है। इसकी 48 का आधा होता है 24, तो ये 24 के नीचे है, 24 के ऊपर है, मतलब ये 0.5 से बड़ा है, ठीक है। 44 का आधा होता है 22, तो ये ना 0.5 से छोटा है। 56 का आधा होता है 28, ये भी 0.5 से छोटा है। अब इन दोनों में चेक कर लो, इन दोनों में चेक कर लो कि सबसे छोटा कौन है, तो 15/44 और 22/56। बड़ा छोटा चेक करने के लिए मल्टीपल चेक करिए, 56 इंटू 15 करेंगे तो 15 छक्के 90 कैरी 9, 15 पाँचे 75 और 9 84, ये 840 है। 44 दूनी 88, 8 44 दूनी 88 और 8 96, ये बड़ा है, तो छोटी वैल्यू कौन सी हो गई 15/44, ये आंसर है आपका। ऐसे आपको चेक करते आना चाहिए इसका, ठीक है। ये सबको आता है, नॉर्मल सवाल है, आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इसमें बोला है फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन ए बी सी डी ई इफ ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड ए बी 15 सेंटीमीटर। अच्छा, एक एरिया है पॉलीगन ए बी सी डी इन द स्क्वायर सेंटीमीटर, क्वाड्रिलेटरल बी सी डी ई इज अ स्क्वायर। अच्छा, पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं। उनने बोला कि एक तो स्क्वायर है भाई, इस स्क्वायर के उन्होंने दे दिया बी सी डी ई एक स्क्वायर है, और जो पॉलीगॉन है वो क्या है ए बी सी डी ई, तो इधर होगा कोई भाई ए बी सी डी ई, ओके, इधर होगा, इधर एक पॉइंट ए होगा, तो ये ऐसा हो गया ए बी सी डी ई, ये पॉलीगन बन गया, ठीक है। और उसमें ए ई की लेंथ देके रखी है, ए ई लेंथ कितनी है 20 है, ए ई की लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, ए बी की भी लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। अच्छा ठीक है, ये 20 है, ये 15 है, अगर मुझे ये मिल गया एरिया, क्योंकि एरिया का स्क्वायर तो ए स्क्वायर होता है, अगर ये साइड मिल गई तो मुझे यहाँ पे देखो ट्रिपलेट सा दिख रहा है, ये 3 है, ये 4 है, तो अगला 5 होगा, 5 मतलब 25, 25 का अगर स्क्वायर करता हूँ तो 625, तो ये एरिया का स्क्वायर हो गया। हाफ बेस इंटू हाइट, तो यहाँ हो जाएगा हाफ 15 इंटू 20, 2 से काटेंगे 10, तो ये 150, 150 इसमें जोड़ दूं तो 5 5 2 7 6, 775 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अच्छा सवाल था, ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन था आपका। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, बहुत सवाल करने हैं भाई, 35 क्वेश्चन हैं टोटल। एक पानी की टंकी एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार की है जिसकी त्रिज्या 3 मीटर और ऊंचाई 14 मीटर है। टंकी को 1 घन मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी से भरा जाता है। टंकी को भरने में लगा समय मिनटों में ज्ञात कीजिए, मिनटों में निकालना है। एक पानी की टंकी एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार की है जिसकी त्रिज्या 3 मीटर और ऊंचाई 14 मीटर है। टंकी को 1 घन मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी से भरा जाता है, तो टंकी को भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, पहले तो वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दे रखा है 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 3 9, और ऊंचाई कितनी दे के रखी है 14,
और इसको बोला है कितने की रफ्तार से भरा जा रहा है। टंकी को 1 घन मीटर प्रति सेकंड की दर से भरा जाता है, 1 घन मीटर प्रति सेकंड की दर से भरा जाता है। तो भरने में लगा समय मिनटों में निकालना है। बहुत बढ़िया, यहाँ पे देना चाहिए, यहाँ स्पीड नहीं दिया है इन्होंने। द टैंक इज फिल्ड विथ वाटर एट द रेट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर स्क्वायर। 1 से भाग लगाना है, ठीक है। आगे इसको कैंसिल आउट करो, 3 से 3 बार गया, 7 से 2 बार गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 132। 132 को मिनट से कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अभी ये क्या है, ये देखो यहाँ पे प्रति सेकंड है, ये प्रति सेकंड को क्या करना है हमें, प्रति मिनट, तो आपको 60 से भाग लगाना पड़ेगा। तो हमने बोला 6 से 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, ये बनेगा डेसिमल, तो 2.2 इज द राइट आंसर। अच्छा सवाल है ये भी, 2.2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। मेंसुरेशन का सवाल है बट थोड़ा सा घुमा के दे दिया इसने, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन 222 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 111 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और फिर 258 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 86 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। पूरी दूरी के लिए औसत गति ज्ञात कीजिए। औसत स्पीड निकालना है। देखो पहले 222 किलोमीटर है और फिर 258 किलोमीटर। पहले चाल है 222 को चलने के लिए 111 और बाद में 258 को चलने के लिए चाल है 86। यही आपको निकालना है। 208 2 10, 5 2 7 और 1 8, 2 2 4 और 1 5, 580। इसको आप काटेंगे 2 बार जाएगा, 8 3 24, 6 3 18, 3 बार, 3 और 2 5, 5 से काट दो, 5 से कम 5 और 16, 116 किलोमीटर पर आवर इसकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी क्या, स्पीड। 8 2 10, 5 2 7 और 1 8 और 2 2, अच्छा 480 भाई, सॉरी 480 है, 480 बटे 5, तो 5 9 45 और 5 6 के 30, तो 96 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ जाएगी, चल आ जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, समझ में आ रहा होंगे आपको, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, 1 मिनट रुकिएगा। ट्वेंटी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर चुके हैं, 15 क्वेश्चन और हमें अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये आपका हो चुका है। नेक्स्ट, इसमें कुछ भी नहीं करना, भी आपको सिंप्लीफाई करना है ना। आपके पास लिखा हुआ है 0.23 पे मॉल, 0.23 पे बार लगा है, प्लस 0.2 पर बार लगा है, प्लस का 4 है। भाई बार जो होता है ना, जितने पे बार लगता है वो 99 में, मतलब उतने 9 बनाते हैं। तो 23/99 प्लस 2/9 प्लस 4, तो एलसीएम आ जाएगा 99, ये हो जाएगा 23, 9 से 11, 11 दूनी 22 और 99 इंटू 4, तो 9 चौ 36 और 9 चौ 36, 37 38 39, 396। ऐड कर दो, 99 से भाग लगाना है हमें, ठीक है। तो ये हो गया 6 2 8, 9 10 11 की 1 कैरी 1, 9 और 1 10, 12 14 की 4 कैरी 1 4, 441 बटे 900। तो अगर 4 बार करेंगे तो 396, ठीक है। 4 टाइम में 396 बचेगा क्या, 5 4, 4 और 45/90, 5 से कट जाएगा 9 से, तो 9 5 45, 9 11 99, 4 सही 5 बटे 11 आंसर आएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये भी थोड़ा कैलकुलेशन आसानी सवाल था, आराम से आप कर सकते थे। नेक्स्ट, 400 चीकू 1410 प्रति सैकड़ा की दर से खरीदे गए और 860 के लाभ पर बेचे गए। देखो प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। 400 चीकू हैं, 1410 प्रति सैकड़े की दर से खरीदे गए हैं। एक सैकड़ा 1410 का, 100 जो है वो 1410 के, तो 400 कितने होंगे, बोलेंगे सर आप 4 से गुणा कर दीजिए, 400 4 एकम 4, 4 चौ 16 की 6 कैरी 1, ये 5640 रुपए के चीकू उन्होंने खरीदे। 860 के लाभ पे बेचना है, तो भाई 860 में बेचना है, जीरो है ना, 6 4 10, 8 6 14 15 की 5 कैरी 1, 6500 के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य बताओ। पहले तो पर पीस निकाल लेते हैं, तो पर पीस हो जाएगा डिवाइड बाय 400 और प्रति दर्जन के लिए 12 से गुणा करना पड़ेगा। मैंने बोला ये 2 0 से 2 0, 4 से 3, 5 3 15 की 5 कैरी 1, 6 3 18 और 1 19, 195 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, ठीक है।
तो देख रहे होंगे आप, लेवल आपको समझ में आ रहा होगा कि आरपीएफ एसआई किस टाइप के लेवल आपसे पूछ रहा है। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए कांस्टेबल का लेवल आप इससे जज कर सकते हैं कि कांस्टेबल में कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद आगे आपके एनटीपीसी में कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो उसी के लिए आपको ये क्लास देखनी जरूरी पड़ेगी। ठीक है, 8 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से 5 संख्याओं का औसत 15 है। देखो ध्यान समझो, 8 संख्याओं का औसत 20, 5 का 15 कितना कम है? 5। तो 5 पे कितना कम होगा? 25। 25 वो 3 में बढ़ेगा, 25 जो है वो 3 में बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 25/3। तो ये हो जाएगा 3 8 है 24, बचा 1, तो 3 3 9, 3 3 9, 8 जोड़ दो तो 28.33 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिए। आसान सवाल था ये, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 8 पुरुषों का औसत वजन 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब उनमें से एक, जिसका वजन 56 किलोग्राम है, उसकी जगह एक नया आदमी लेता है। देखो एवरेज कम हो रहा है ना, हर एक पे कम हो रहा होगा 3 किलोग्राम, तो 3 किलोग्राम हर एक पे कम हो रहा होगा, तो 8 लोगों पे 24 कम हो रहा होगा। मतलब आने वाला व्यक्ति 24 कम लेके आया, आने वाला व्यक्ति 24 कम लेके आया। 6 में से 4 घटाए 2, 5 में से 2 घटाए 3, तो आने वाला व्यक्ति 32 केजी का है। आने वाला जो व्यक्ति है वो 32 केजी का है, यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। एक वर्ष के पहले 3 महीनों में मनीष का प्रतिमाह औसत कमाई। देखो ये 2 सवाल हैं भाई इसी बेस पे, देख रहे हो आप, अभी हमने किया था वो भी इसी बेस पे था सवाल। ठीक है, प्रति माह कब तक? पहले 3 महीनों की प्रति माह कमाई दे दी है 8,784 रुपए। देखो पहले 3 मंथ की है 8784। उसने बोला है अप्रैल में उसकी कमाई पहले 3 महीनों से 25% ज्यादा। 25% ज्यादा का मतलब 25 ज्यादा है, तो 5/4। 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 निया 36 और 4 छिंग 24, 6 पंचे 30, 9 5 45, 48, 4 5 एकम 5 4 9 और 5 दूनी 10, 10,980 है उसका। ठीक है ना, चौथे मंथ कितना है? 10,900। टोटल निकाल लेते हैं, अगर 3 में कर दें इसको तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 की 2 कैरी 1, 8 3 24, 25 की 5 कैरी 2, 7 3 21 23 कैरी 2, 8 3 24 और 2 26, 26,352 और 10,980, तो ये हो गया 2। जोड़ना है अब, ठीक है ना, 8 5 13 की 3 कैरी 1, 9 10 11 12 और 1 13 कैरी 1, 6 और 1 7 2 और 1 3, 37,332। ठीक है, 37,332 को डिवाइड कर दो किससे? 4 से। एवरेज निकाल रहे हैं इसका, तो 4 निया 36, बचा 1, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 9,333 इसका एवरेज निकल रहा है। जबकि बोला है कि एवरेज कितना है पूरे 12 महीने का? 99,085 है। इसको अगर घटाते हैं तो कितना कम है ये? तो ये कम है, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 10 में से 3 गया 7 और 8 में से 9, तो 9 और ये 8, 8,972, ये कम है। मैंने बोला ये कितने पे कम है? बोलोगे सर 4 पे कम है। हमें कितने पे बांटना है? 8 पे बांटना है। ठीक है ना, तो 4 दूनी 8, 2 चौ 8, 2 चौ 8, 2 8 ही 16, 2 7 ही 14 और 2 6 12, ये जोड़ना पड़ेगा 44,876। तो आंसर आएगा 99085 प्लस 44876, 44876, 6 5 11 की 1, 8 7 15 और 16 की 6, आंसर है फर्स्ट। 61 आ गया लास्ट में, इसलिए मैंने ये आंसर लगा दिया। ठीक है, तो 1,43,961 इसकी कमाई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था ये वाला, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बढ़िया सवाल है ये। ठीक है, कैलकुलेशन वाले। यह देखते हुए कि 87 की पावर 0.27 और x की वैल्यू y की वैल्यू इतनी है, तो x की पावर z और y की पावर 6, तो z का मान इसके करीब होगा। ठीक है, x की पावर z, x की वैल्यू क्या है? 87 की पावर 0.27। ठीक है, और z की वैल्यू क्या है? तो z की वैल्यू नहीं पता, तो z इंटू जेड कर दो, इक्वल टू y कितना है? 87 की पावर 0.15 इंटू 6। हमने बोला जब बेस सेम है तो पावर को कंपैरिजन कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 0.27
इंटू जेड इक्वल टू 0.15 इंटू 6। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.15 इंटू 6 डिवाइड बाय 0.27 इंटू 2। 2 से काटा 3 बार, 3 से काटा 9 बार, लगभग आएगा ये पॉइंट जाएगा तो 0 पॉइंट अच्छा 1 पॉइंट है ना, ठीक है, तो 0.09 होगा ना ये 0.09। तो डेसिमल से डेसिमल उड़ जाएगा, तो 9 एकम 9 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा 0.15 15 छक्के 0.15 इंटू 6 0.27 2 है ना। अच्छा 2 नहीं है यार, सॉरी, ये तो जेड है ना, ये केवल इतना ही है, तो 3 से काटेंगे डायरेक्ट इसको, सॉरी 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 भैया, है ना, 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6 और 3 9, ठीक है, तो ये हो गया 15 दूनी 30, मतलब 30 डिवाइड बाय 9, तो आएगा 9 3 27, 9 3 27, 9 3 27, 3.33 आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, फर्स्ट था, ये भी नया टाइप का सवाल है भाई, देखो इसके पहले नहीं पूछा गया था, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है, अच्छे सवाल है ये आप पेपर बढ़िया आया था भाई RPFSI का। ये शिफ्ट तो अच्छा लग रहा है, बाकी और शिफ्ट करेंगे तो पता चलेगा। इसमें बताइए क्या होगा आंसर। पहले बड़ा छोटा ब्रैकेट 4 माइनस 3 1, 1 इंटू 19/1, तो 19/1 ही होगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 हो जाएगा, 30 प्लस 19 इंटू 6 तो 9 छक 54, 5 6 कम 6 और 5 11, 114 में 3 जोड़ेंगे तो 144 डिवाइड बाय 6, 6 दूनी 12, 6 चौ 24, 5 से काटेंगे 6 तो 24 इंटू 6 144, ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोला है यार एक ही टाइप के सवाल, देखो ये अभी एक सवाल और किया इसी टाइप के, मतलब एक शिफ्ट में 2 सवाल सेम टाइप के पूछ दे रहे हैं। इसमें भी उन्होंने डिफरेंस पूछा है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का। पहले तो यहां फिर वही देखो, 32 का आधा 16 होता है, 16 से कम है मतलब ये 0.5 से थोड़ा सा कम है। ये 27 का आधा होता है, 27 26 मतलब बिल्कुल 1 के पास है ये आप देखो तो 1 के बिल्कुल पास में है, 1 के पास में है। 9 का आधा 4.5 होता है, 4.5 से ज्यादा है, मतलब ये 0.5 से बड़ा है, ये 0.5 से बड़ा है। 3 8 का आधा कितना होता है 4, 4 से छोटा है। तो देखो ये दोनों को चेक कर लो कि इसमें कौन छोटा है। बड़ा तो हमारे पास आ गया, सबसे बड़ा क्या है, ये है 26/27 है, ये सबसे बड़ा है और हमें घटाना है उसमें से। अब इसमें चेक कर लेते हैं क्या सबसे, 8 और 32 का एलसीएम 32 होता है, ठीक है ना, 32 इसको बना दूं तो 12, भाई छोटा ये है तो छोटी वैल्यू 3/8, 3/8 को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, कर लीजिए, ठीक है। तो 8 छिंग 48, 8 दूनी 16, 20 208 माइनस 27 81 डिवाइड बाय 8 7 56 की 6, 5 8 दूनी 16 5 21 216, 8 में से 1 गया 7 और 8 में से 1 गया 7, 20 में से 8 गया 12, 127/216 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, 127/216 ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये DI पूछा हुआ है आपको, ठीक है ना। बोला है कि इसमें दे के रखा हुआ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज अमाउंट स्पेंट ऑन एजुकेशन एंड द एवरेज अमाउंट स्पेंट ऑन कन्वीनियंस। अच्छा ठीक है, अब एजुकेशन कहाँ है, ये एजुकेशन है, ठीक है, ये एजुकेशन वाली कहानी है और कन्वीनियंस ये है। तो इसने बोला है कि आपको ना क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, किनका, एवरेज का डिफरेंस। एक काम करता हूं ना मैं, इन्हीं का डिफरेंस निकाल देते हैं और उसको 5 से डिवाइड कर देंगे जोड़ के, तो भी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, मैंने बोला 5000 और 3500 का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर 1500 है, ठीक है। 6400 और 400 का डिफरेंस कितना है, सब ये ज्यादा है, देखो इधर कम है ये ज्यादा है, तो ये कितना है, तो आप बोलोगे अभी जैसे ये कम है तो इसको माइनस लिख रहा हूं, इधर भी ये कम है, कितना कम है 2400 कम है, ठीक है ना। फिर 55 36 तो कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 35 में 20 जोड़ते हैं, 36 में 20 जोड़ दे तो 56 हो जाता, तो ये माइनस है कितना 1900, कितना है 1900, 55 में 1900 कम है ये, ठीक है। 6064 1400 कम है, हाँ 1600 कम है, माइनस 1600, ये कितना कम है, तो 7000 4000 ये 3000 कम,
जोड़ दो सबको, तो ये हो गया 0 0 0, ये सब 0, 6 4 10 और 9 5 14, 24 की 4 कैरी 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 बटे 5, 5 है ना, तो 5 दूनी 10, फिर 5 9 5 8 है 40, 2080 आंसर आएगा। कितना आएगा? 2080, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आप इसको ऐसे करें डायरेक्ट डिफरेंस निकाल के, वो ज्यादा है। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ो फिर डिफरेंस निकालो और फिर उसको 5 से भाग लगाओ, ऐसे भी कर सकते थे। अब आप देख लीजिए जो आपको बेटर लगे, है ना। नेक्स्ट, किस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 55 गुना हो जाएगी, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होगा, अपना उत्तर दशमलव के एक स्थान तक सही दें। अच्छा ठीक है, ये भी बढ़िया सवाल है भी अपने आप में, ठीक है ना। किस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 55 गुना हो जाएगी, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होगा। 2 वर्ष में हो रही है 55 गुना, ठीक है। कितने साल में हो रहे हैं? 2 वर्ष में 55 गुना। तो आपको बताना है क्या, उसका वार्षिक रूप से संयोजित तो दशमलव के एक स्थान तक, क्या बताना है इसमें? प्रतिवर्ष की दर से। किस प्रतिवर्ष की दर से? रेट निकालना है आपको। क्या निकालना है यहाँ पे? रेट परसेंट निकालना है। और आपको दे के रखा हुआ है क्या? आपको दे के रखा हुआ है उसमें कितना टाइम्स हो जाता है। देखो 2 वर्ष की कहानी होती है ना, तो यहाँ होता है प्रिंसिपल रेट जो होता है ना, ऐसा रेट, तो रेट परसेंट बराबर होता है, तो रेट परसेंट को आप लिखते हैं 100, तो एक होता है 100 और 100 प्लस आर, ऐसा स्क्वायर चलता है। ऐसा क्या चलता है? स्क्वायर चलता है, ठीक है। तो हमने बोला यहाँ पे ये भी स्क्वायर हुआ होगा किसी ना किसी का, 1 और 55 ऐसा हुआ होगा, 1 और 55, ठीक है। और इनका जो डिफरेंस होता है ना, उससे क्या निकालते हैं हम लोग? रेट परसेंटेज निकाल देते हैं। तो ये जो रहा होगा 155, तो 155 का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। तो अगर 155 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 का तो 1 होगा, 55 का क्या होगा? ये बड़ा टास्क है, आपको 55 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। 55 का स्क्वायर रूट होगा 55, 6 6 36, 7 7 49, 7 7 7, तो ये हो गया 49, ठीक है। 49, 56 कैरी बचा। इसके बाद डबल चिन्ह लेंगे 600, 7 और 7 को जोड़ेंगे 14, कितने बार जाएगा? तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा 14 4 56, है ना, 4 बार जाएगा। 500, यहाँ भी 4 रखो, यहाँ भी 4, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, देख लेते हैं। 4 4 16 की 6 कैरी 1, 4 4 16 17 की 7 कैरी 1, 4 1 4 और 1 5, 576। फिर बचा 10 में से 6 गया, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2 और ये तो 1 है, 4 4 8, 4 और 14, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 शून्य। तो ये लगभग कितने बार जाएगा? तो क्योंकि यहाँ पे देखो बिल्कुल नियरेस्ट है सब, ठीक है ना, तो हमें थोड़ा सा नियरेस्ट 2 पॉइंट तक निकाल लेते हैं। 14 से अगर मैं 2 रखता हूँ तो 14 एक ही बार जाएगा, तो ये लगभग आ रहा है 7.41। अंडर रूट 55 को स्क्वायर रूट निकाले तो आ रहा है 7.41। कितना ब्याज बना? तो आप बोलेंगे सर ब्याज बना है 6.41। कितना ब्याज बना है? 6.41। कितने पे बना है? तो आप बोलोगे 1 पे, और इसको परसेंटेज के लिए 100, तो 100 से गुणा करेंगे तो 641 के साथ आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। भाई बेस्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल लगा मुझे, आप स्टार लगा लीजिए, इस पे प्रैक्टिस कर लेना, बहुत अच्छा सवाल है ये आपका सीआई का बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 28 इंटू 8 इंटू 988 डिवाइड बाई अंडर रूट 2704 इक्वल टू वाई प्लस 649। ये तो आसान है, ये आप कर सकते हैं। बोर्ड मास लगाएंगे तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होता है, तो पहले तो आपको ये देखना है कि 2704 किसका स्क्वायर है, ठीक है ना। तो स्क्वायर निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने आपको तरीके बताए। 4 केवल 2 में आ सकता है और 8 में आ सकता है, एक जीरो हटाएंगे तो 27 5 में आ सकता है, 5 में आ सकता है। 55 जो होता है वो 55 25 और 30 25 होता है। 30 25 से छोटी वैल्यू है तो यहाँ आएगा 52। यहाँ पे लिखिए 28 इंटू 8 इंटू 988 डिवाइड बाय 52, ठीक है ना, इक्वल टू लिखा है y प्लस 649। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो सॉल्व करने पे कट रहा होगा तो काट दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 13 से कटेगा क्या? 13 सत्ते 91, 13 छः 78,
13 सत्ते 91, 13 छक 78, 28 दूनी 56। ठीक है, तो इसको गुणा कर लो, तो ये हो गया 28 दूनी 56 इंटू 76, 6 6 36 की 6 कैरी 3, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 72। ठीक है, 72, 73 14 75 की 5 कैरी 3, 7 अपना 35, 35 और 7 35 40 42, 4256 माइनस 649। तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 2 पे है और करते हैं तो ये हो गया 0, क्योंकि यहाँ कैरी ले लिया था आपने तो 4 में से 4 गया, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 3607। अच्छे सवाल आए हैं यार, आप देखिए थोड़ा कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं कि आप एकदम से देखा सवाल को और बिल्कुल सॉल्व कर लिया, ऐसे सवाल नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो आपने देखा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और चलते हैं आगे बढ़ते। ठीक है, पढ़ेंगे तो सब हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो क्या है, कुछ नहीं होना है। कोमल ने 5000 की राशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। यदि उसे n वर्षों के बाद 7200 की राशि प्राप्त हुई तो n का मान बताइए। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने का मतलब है कि ये जो राशि है ना, ये चक्रवृद्धि है, सीआई पे दी जा रही है। 5000 की राशि है, 20% है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, मतलब 5 से 6। बोला यदि उसे n वर्षों के बाद 7200 रुपये मिल रहा है, हमने बोला 5200 रुपये मिला है। पहले तो इसको रेशो बना दो, तो देखो ये तो सिंपल समझ में आ गया है। देखो 25 और 36 आ गया ना, तो 25 5 के स्क्वायर से बना होगा, 6 के स्क्वायर से बना होगा, 5 6 का रेशो बनाना था, बन गया। ऊपर वाला टाइम बताता है तो टाइम 2 साल, आंसर फर्स्ट, खत्म। ठीक है ना, 2 सालों के लिए पैसा दिया गया है आपका। नेक्स्ट, बिक्री के दौरान राघव ने 44 अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक 25% छूट पर और 15 अंकित मूल्य वाला एक पेन 80% छूट पर खरीदा। बिक्री के कारण उसने कितनी बचत की? देखो बेचा कितने में है, 44 और 15 59 में बेचा है। 44 में 25% छूट पर खरीदा है ना, तो कितने में खरीदा होगा? 25%, 3/4, 33 में खरीदा। यहां 80% छूट पे खरीदा, मतलब क्योंकि 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, तो भाई 4/5 छूट में खरीदा, 1/5 में खरीदा। ठीक है ना, तो 3 रुपए में खरीदा, तो उसने खर्च किया 36 और कमाया 59, तो कितने की बचत किया? 9 में से 6 गया 3, 5 में से 3 गया, 23 रुपए की बचत किया। यह आंसर है। कुछ सवाल आसान भी है, कुछ टफ है। ठीक है, उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे एक आयत में अंकित किया जा सकता है। उसके आयाम 21 मीटर और 115 मीटर है। देखो ये एक आयत है, 21 मीटर और 115 मीटर, ये 115 मीटर। भाई अगर आप एक वृत्त बनाएंगे ना, तो वृत्त आप ऐसे ही बना सकते हैं, और वृत्त की जो रेडियस डायमीटर होगा ना, वो डायमीटर आप 21 ही रख सकते हो। जो डायमीटर 21 ही रख सकते हो, तो रेडियस जो हो जाएगी वो 21/2 हो जाएगी। क्या पूछा है? परिधि पूछा है। परिधि होता है 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर कितना हो जाएगा? 21/2, 2 से 2 कटा, 7 से 3, 22 3 66, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ अच्छे सवाल हैं, इजी इजी इजी। नेक्स्ट, एक राशि जब प्रतिवर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है तो 3 वर्षों के बाद उसकी राशि 2160 हो जाती है। 2 वर्ष में समान दर पर समान राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा? आसान है ये भी। क्या बोला है? 20% साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, 3 वर्षों के बाद 2160 रुपए मिलते हैं, मतलब 20% हर साल मिल रहा है, तो 3 वर्ष में 60% मिला होगा, तो ये 160 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? 160 की वैल्यू है, 2160। ठीक है ना, उसकी राशि 2160 हो रही है, तो हमने बोला पहले तो निकाल लो, तो 16 का 16, एक की वैल्यू कितनी हो गई? 16, तो उसका अमाउंट प्रिंसिपल 100 हो रहा होगा, तो प्रिंसिपल हो गया 1600। 2 वर्ष में समान दर पर समान राशि पर साधारण ब्याज कितना है? ठीक है ना, अरे तो क्या है, 20 40%, 16 68 680, तो लगभग कितना? 1080 है ना, तो 1080 रुपये ब्याज मिलेगा। ऐसे भी कर लो, 1600 इंटू 2 इंटू कितना परसेंट? 20%। देखो समान राशि बोला है और ब्याज दर भी समान ब्याज दर पर, तो 2 इंटू 20/100, तो ये 5 बार गया, 5 से इसको काट दो, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 इंटू 2, 640 आंसर आएगा।
ठीक है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा, 640 आएगा आंसर। तो साधारण ब्याज क्या होगा, तो 640 रुपये उसका साधारण ब्याज हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कौन सा है ये बताना है। देखो 9 का आधा 4.5 होता है, मतलब ये जो है ना ये 0.5 से ज्यादा है, ठीक है ना। ये तो बहुत छोटा है, ये तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा, उसको तो छोड़ ही दो। ये 79, ये देखो 45 का आधा जो होता है ना 22.5 होता है, तो ये भी काफी छोटा है, 0.5 से काफी छोटा है ये। अगर ये 79 78 होता है ना, मतलब 35, ये 38, तो ये यही है भी सबसे छोटा, 14/45। सोचने की जरूरत नहीं है, आपको ये निकालते आता होगा, इतना छोटा सवाल ये। तो आज हमने पूरा पेपर डिस्कस किया है आरपीएफ एसआई का, जो कि आपका 2 दिसंबर 2024 अभी दिसंबर में ही कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना। उसका हमने डिस्कशन किया है। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों तक, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जो प्रॉब्लम आता है उसके लिए आप कमेंट कीजिए। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।